Hey everyone, it's me Anjali Verma and in our today's video we are going to discuss the math strategy। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आपको मैथ्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या एनसीईआरटी इनफ है या फिर नहीं, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना मैथ्स में सिलेबस देख लेना। सिलेबस हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। जो 6 चैप्टर्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट बुक में है, जो 7 चैप्टर्स हैं वो सेकेंड बुक में है। 6 चैप्टर्स जो फर्स्ट बुक के हैं दे आर कंपैरेटिवली इजी, सो मेक श्योर you complete the first book as soon as possible because जो second book है उसमें हमारा integrals वाला chapter है जो खुद में ही एक बहुत बड़ा chapter है and it takes a lot of time to complete that chapter and जो बाकी chapters भी हैं वो थोड़े से difficult हैं as compared to the chapters of the first book, so इसीलिए make sure that you complete the first book as soon as possible। तो maths के लिए हमें books कौन कौन सी follow करनी है, तो सबसे पहले NCERT, दो NCERTs हैं, दोनों ही काफी important है। reference book अगर आप कोई लेना चाहो तो उसके लिए हमारे पास एक तो आती है RD शर्मा जो कि काफी अच्छी बुक है एंड इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बट अभी जुलाई आ चुका है, अभी से अगर आप RD शर्मा करने बैठोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। एंड एक हमारे पास आती है ML अग्रवाल, वो भी काफी अच्छी बुक है जो ISC में चलती है, ICSE बोर्ड में। तो दोनों में से कोई भी बुक आप ले तो सकते हो बट कंप्लीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई विल पर्सनली प्रेफर कि आप क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पे ज्यादा फोकस करो। क्वेश्चन बैंक में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक इवन RD शर्मा में आपको MCQs उतने नहीं मिलेंगे, केस स्टडी, असर्शन, रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। सो ये जो क्वेश्चंस है ना आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो मैथ्स के लिए आप क्वेश्चन बैंक्स प्रेफर कर सकते हो, यहाँ पे आपको पर चैप्टर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड जैसे ही आपने 2-3 चैप्टर्स कर लिए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेना एक बार। अगर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक नहीं है आपके पास, सो मैंने ना टेलीग्राम पे सारी PDF डाल रखी है। सो स्टडी वेयर हाउस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करना, फाइल सेक्शन पे जाना, वहां पे से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, बीट ऑफ मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स और इंग्लिश, सब कुछ मैंने डाल रखा है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। देन कम्स द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। वंस यू आर डन विद द सिलेबस तब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रेफर कर सकते हो, बट एक बार पहले ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू फोकस ऑन दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोर। उसके बाद हमें कैसे पढ़ना है, सबसे पहले यू कैन प्रेफर द वन शॉट्स। अब मैथ्स के लिए दो तरीके के लेक्चर्स आते हैं, एक वन शॉट्स होते हैं, दूसरे डिटेल लेक्चर्स होते हैं। जो मैंने डाले हैं वो वन शॉट्स हैं, विच मीन्स उसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, क्वेश्चंस कराए गए हैं, बट सारे क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं। डिटेल्ड वाले ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करके बताया जाता है। I will personally prefer you one shots not because I have made them but because there is a reason behind that। अगर आप one shots देखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, कुछ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, बाकी के जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस होते हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस करते हो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। डिटेल में तो क्या है, आपको स्पून फीडिंग मिल रही है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, बट अगर आप वन शॉट्स देखोगे तो आप खुद से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे एंड इट विल टेल यू कि कहाँ पे आप वीक हो एंड कहाँ पे आप नहीं हो। तो इसीलिए वन शॉट्स डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो आई हैव अपलोडेड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने की। उसके बाद स्कूल से भी आप पढ़ सकते हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से पढ़ते हैं, तो स्कूल में जैसे आपको टीचर ने बता दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप घर आके क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन ट्यूशन भी कई बच्चे जाते हैं, तो ट्यूशन मैथ्स के लिए डेफिनेटली लगा सकते हो या फिर बैचेस से भी पढ़ सकते हो। क्लास 12th के लिए अगर बैच लेना चाहो तो ले भी सकते हो, बट IIT JEE या नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए तो डेफिनेटली परचेस करना। फिजिक्स वाला का नाम सबने सुना है, यहाँ पे इनके काफी अच्छे बैचेस अभी लॉन्च हुए हैं, जेई के लिए भी हुए हैं एंड नीट के लिए भी। नीट के लिए जैसे अर्जुना 2.0 लॉन्च हुआ है, जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए लक्ष्य नीट 2.0 यहाँ पे लॉन्च हुआ है। एंड जो ड्रॉपर बच्चे हैं ना उनके लिए यकीन 3.0 लॉन्च हुआ है, यहाँ पे इसका कॉस्ट है 3600। टॉप फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाने वाली हैं, काफी अच्छे ये बैचेस हैं बिकॉज यहाँ से ना बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी रैंक्स आई है, इवन घर से पढ़ के भी। तो घर से भी आप पढ़ सकते हो, ये बैचेस अपने लिए प्रेफर कर सकते हो। एंड जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए है, वो पर्सनल डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप PW सारथी यहाँ पे परचेस कर सकते हो जिसका कॉस्ट 5000 रुपीज है। ऑल्सो PW की बहुत सारी बुक्स भी लॉन्च हुई है, हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। ये जो मॉड्यूल्स हैं इनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो डेफिनेटली इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो PW का बैच है ना, ये तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे टॉप फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इसका कॉस्ट इतना कम है तो यहाँ पे फैकल्टीज अच्छी नहीं मिल रही हैं, टॉप फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाने वाली हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, ऐसा नहीं
नहीं है कि इतने प्राइस में हमें एक ही सब्जेक्ट मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं एंड पूरे साल की वैलिडिटी है यहाँ पे, तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। यूज कोड ST150 बिकॉज यू विल गेट एडिशनल 150 रुपीज डिस्काउंट। उसके बाद बैचेस तो चलो हमने डिस्कस कर लिया IIT JEE नीट के लिए। अब यहाँ पे चैप्टर्स हमें कितने कंप्लीट करने हैं मैथ्स में, तो 6 चैप्टर्स एटलीस्ट ट्राई करना कि जुलाई तक हम कंप्लीट कर सके। ये टारगेट अपना डेफिनेटली रख लेना, यानी कि फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ट्राई टू कंप्लीट दिस बुक द फर्स्ट बुक एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज देन सेकंड बुक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी। तो 6 चैप्टर्स मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, दे आर वेरी इजी चैप्टर्स। जो टाइम आपका लगेगा वो एक रिलेशन एंड फंक्शन में लग सकता है एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, बट बाकी जो चैप्टर्स है ना वो ऑनेस्टली 1 या 2 दिन के ही हैं, बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जहां से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर से मिल रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड मैथ्स में प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड रहती है बिकॉज यहाँ पे कुछ रटने का तो है नहीं। उसके बाद जो इजी चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एंड सेकंड बुक में लीनियर प्रोग्रामिंग आती है, वो काफी सिंपल है, वो बहुत ही शॉर्ट है एंड उसमें सिर्फ एक ग्राफ बनाना आना चाहिए। फ्री के यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे पास वो क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कैलकुलस में आता है। इवन इफ यू सी द वेटेज, तो सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस की ही है, तो मेक श्योर कि कैलकुलस आप बहुत अच्छे से करो। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D एंड रिलेशन एंड फंक्शन, ये लेंदी चैप्टर्स भी हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। उसके बाद आपको पता है 80 मार्क्स की थ्योरी आती है, यानी कि आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होता है एंड 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं। इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, मेक श्योर कि यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 आपको मिले। अगर यहाँ पे आपके मार्क्स कम आ गए तो आप फुल स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, दीज आर द क्वेश्चंस जिनकी मैक्सिमम चांसेस होती हैं आने की। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये वाली प्लेलिस्ट भी, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद जो भी हमारे फॉर्मुलाज है ना, वो डेफिनेटली लर्न करना एंड रिवाइज दोज फॉर्मुलाज ऑल्सो बिकॉज मैथ्स में फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से कोई दूसरा फॉर्मूला पुट कर दिया या फिर आप भूल गए हो फॉर्मूला, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर की नॉलेज आपको है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है, तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली खुद से कर सकते हो। जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सारे हो जाने चाहिए, मिसलेनियस इंक्लूडेड। कई बच्चे ये कहते हैं कि क्या अगर हम मिसलेनियस छोड़ देंगे तो क्या हम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज मिसलेनियस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर्स द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑन योर ओन एज वेल। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मिसलेनियस से पूछे गए होंगे। उसके बाद ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या होता है, देखो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने वन शॉट्स देख लिए, जो भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है वो खुद से प्रैक्टिस करो। मान लो कोई क्वेश्चन है जो आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, नेट ऑन करेंगे, फिर वो क्वेश्चन सर्च करेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो कई बार हम डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मान लो तुम शॉर्ट्स देखने बैठ गए, रील्स देखने बैठ गए, तो इसके लिए हमको क्या करना है ना, ऑफलाइन वाला ऐप डाउनलोड करना है। एक ऐप काफी अच्छा है, प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना, वहां पे मैथ्स ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो नेट ऑन बिल्कुल मत करना, ऑफलाइन ही वो चल जाता है, तो वहां पे सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कई बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है या फिर नहीं, तो नहीं है एनसीईआरटी इनफ। क्यों नहीं है? बिकॉज एनसीईआरटी में ना हमें लिमिटेड क्वेश्चंस गिवन है। एनसीईआरटी में ना ही आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ना ही केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ना ही असर्शन रीजन। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हर बच्चा कर लेता है। जो मैक्सिमम डिफिकल्टी आती है ना, वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में आती है एंड एमसीक्यूज। केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के लिए मैंने एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, लिंक मैं या तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या जो प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर रखी है ना, वहीं पे वो वाली वीडियो भी एडेड है, तो उसे भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड अब कुछ हमारे पास टिप्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेना, बिकॉज यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करते रहना, बिकॉज कई बार होता है कि एक बार कर लिया है तो वो क्वेश्चन आ जाता है, बट दूसरी बारी में हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको बुक में मार्क कर लेना, या जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे
मार्क कर लेना। ऑल्सो जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मार्क करते रहना। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हैं, तो वो डेफिनेटली देख लेना। उसके बाद रिवीजन करते रहना। रिवीजन हर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लास्ट में फिर भूल जाते हैं अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो। उसके बाद सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। मैं बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स ऑनेस्टली करती थी, अभी भी कई बार कर देती हूँ, तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मेक श्योर कि कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छी हो एंड कैलकुलेशंस में मिस्टेक ना आए। जितने भी स्टेप्स है ना वो मेंशन करना। ये मैं जब एग्जाम होगा तुम्हारा उसके लिए टिप्स दे रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम स्टेप स्किप कर देते हैं, तो स्टेप मार्किंग जब होती है तो टीचर को वो स्टेप ही नहीं दिखता है, तो मार्क्स काट देते हैं, भले ही हमारा पूरा आंसर सही आ रहा है तभी भी। इसलिए जितने स्टेप्स है ना प्रॉपर्ली उनको मेंशन करना। आंसर अपना चेक भी करना। कई बार होता है क्वेश्चन हमने कर दिया है, हमने सोचा आंसर तो आ गया है, ठीक है, आंसर वो गलत होता है, तो आंसर्स डेफिनेटली चेक करना। एनसीईआरटी के पीछे गिवन रहते हैं। एंड जो भी मेथड्स आप यूज कर रहे हो ना उसको क्रॉस चेक भी करना। कई बार होता है कि हमने मेथड तो लगा दी, आंसर भी सही आ गया, बट वो मेथड ही गलत होता है एंड वो अनएक्सेप्टेबल होता है, तो उसके लिए हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें क्रॉस चेक भी करते रहना है कि क्या ये मेथड सही है या फिर नहीं। सो ये सारी टिप्स मैंने दे दी है मैथ्स के लिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। क्लास 10th के लिए भी मैंने एक चैनल अभी लॉन्च कर रखा है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब करना, उसको सपोर्ट करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करी है। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.